कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मार्केट की दिशा समझना बहुत मुश्किल है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आज ना हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही असरदार तरीका समझने वाले हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। हाल ही में एक इंस्ट्रक्टर ने अपनी कम्युनिटी से एक सवाल पूछा कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरफ जा सकता है, और नतीजा देखिए, हैरान करने वाला था। 65% लोगों को तो लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन 35% लोग, मतलब एक तिहाई से ज्यादा, बिल्कुल उल्टी दिशा में देख रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये 35% ट्रेडर्स मार्केट के गलत साइड पर क्यों खड़े थे? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो बाकी नहीं देख पाए, या उन्होंने कुछ ऐसा नजरअंदाज कर दिया जो बिल्कुल सामने था? इसका जवाब ना असल में बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। मार्केट की अगली चाल का अंदाजा लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सच तो यह है कि यह सब ना बस सिर्फ दो मेन चीजों पर टिका है। हमें किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में उलझने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि बायस का आखिर मतलब क्या है। देखिए, बायस कोई तुक्का नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। बायस एक लॉजिकल अंदाजा है कि कीमत के किस तरफ जाने की संभावना ज्यादा है, और ये अंदाजा कुछ ठोस वजहों पर आधारित होता है। और वो दो वजहें हैं, लिक्विडिटी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में पीओआई कहेंगे। इसको ऐसे समझिए, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, मतलब ईंधन, और पीओआई उसकी डेस्टिनेशन है, यानी मंजिल। मार्केट का सिंपल सा काम है, पहले फ्यूल उठाओ और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ो। तो ये पीओआई क्या भला है? सिंपल शब्दों में, चार्ट पर पीओआई एक ऐसा खास एरिया है जहां से कीमत के मुड़ने की, मतलब रिवर्स होने की उम्मीद होती है, जैसे कि कोई फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक। फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रखना है। और लिक्विडिटी, इसे समझिए हाल का कोई स्विंग हाई या स्विंग लो। ये वो जगह होती है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े होते हैं, और मार्केट अपनी अगली बड़ी चाल चलने के लिए यहीं से एनर्जी या फ्यूल इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी रूल है वो ये है कि जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करता है, मतलब वहाँ से स्टॉप लॉस उठाता है, तो उसकी अगली चाल एक पीओआई की तरफ होती है। बस इतना सिंपल है ये। लिक्विडिटी पकड़ो, पीओआई की तरफ चलो। तो चलो अब इसी सिंपल से रूल को उस चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं जिसने 35% ट्रेडर्स के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में कैसे काम करता है। अब देखिए, इस फ्रेमवर्क से एनालिसिस कितना सीधा और सिंपल हो जाता है। स्टेप 1, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ली? हाँ, बिल्कुल ली। उसने पिछले हफ्ते के हाई को स्वीप किया। स्टेप 2, अब सबसे नजदीकी पीओआई कहाँ है? चार्ट पर नीचे की तरफ एक साफ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। तो स्टेप 3, नतीजा क्या निकला? बायस क्लियर कट डाउनसाइड का है। तो इस रूल के हिसाब से देखा जाए तो एनालिसिस एकदम क्रिस्टल क्लियर था। क्योंकि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली थी, तो ये उम्मीद करना ही लॉजिकल था कि वो अब नीचे अपने पीओआई की तरफ जाएगा। यहां से ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और जरा सोचिए, इस एक सही बायस को फॉलो करने का नतीजा क्या हो सकता था? सिर्फ इस एक समझ से एक ही ट्रेड में 1:6 का एक शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता था। यह होती है एक क्लियर डायरेक्शन के साथ ट्रेडिंग करने की पावर। ठीक है, तो हमें मार्केट की दिशा तो पता चल गई, लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है, एंट्री कहाँ लें? अक्सर सही दिशा पता होने के बाद भी या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर ट्रेड हाथ से ही निकल जाता है। और ये ना एक क्लासिक कंफ्यूजन है जो लगभग हर किसी को होता है। मार्केट नीचे आ रहा है, चार्ट पर एक के बाद एक कई पीओआई दिख रहे हैं, तो क्या करें? पहले पीओआई पर ही कूद पड़ें या सबसे मजबूत यानी सबसे आखिरी पीओआई का सब्र से इंतजार करें? अब ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एंट्री लेने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर पहले पीओआई पर एंट्री लेते हैं तो ट्रेड मिलने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने का रिस्क भी है। अगर आखिरी पीओआई का इंतजार करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर मिलता है, पर हो सकता है ट्रेड ही छूट जाए। और एक तीसरा बैलेंस्ड तरीका है, अपनी एंट्री को दोनों के बीच आधा आधा बांट देना। तो ये जो अलग अलग टैक्टिक्स हैं, इन्हें कोई भी अपने रिस्क और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मिक्स एंड मैच कर सकता है। यहाँ सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप किस चीज से ज्यादा कंफर्टेबल हैं।
ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना या फिर किसी भी हाल में ट्रेड को मिस ना करना। और अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यह कोई नया रूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कई गुना ज्यादा असरदार बना सकता है। और वो आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि ये गेम ही बदल सकता है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की दिशा में ट्रेड करें। मान लीजिए किसी के पास एक स्ट्रैटेजी है जो खरीदने और बेचने दोनों में काम करती है। अगर उसे सिर्फ बड़े ट्रेंड की दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो उसकी एक्यूरेसी अपने आप ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। सोचिए, अगर किसी की स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी मान लीजिए 50 से 60% है, लेकिन जब वो इसे हायर टाइम फ्रेम के बायस के साथ फिल्टर करता है, मतलब अगर बड़ा ट्रेंड नीचे का है तो सिर्फ बेचने के मौके ढूंढता है, तो वो अपने आप ही कमजोर ट्रेड्स को हटा देता है, जिससे उसकी सफलता दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पता है, यही वो सोच है जो एक नियम पालक और एक स्वतंत्र सोचने वाले ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। बात सिर्फ किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट करने की नहीं है, बात है उसे समझने की, उसे अपनी स्टाइल के हिसाब से बदलने की और फिर उस प्रोसेस पर भरोसा करने की, भले ही बीच में एक दो लॉस क्यों ना हो जाए। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाकई में कॉम्प्लेक्स है, या फिर उसे इस्तेमाल करने का जो हमारा प्रोसेस है बस वही क्लियर नहीं है? अक्सर कामयाबी और ज़्यादा रूल्स जोड़ने से नहीं, बल्कि जो रूल्स पहले से पता हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ फॉलो करने से मिलती है।